मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं 8th क्लास की ज्योमेट्री और इसके अंदर हम यूनिट नंबर 9 में हम 9.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास है हीरोज़ फार्मूला। हीरोज़ फार्मूला की स्टेटमेंट ये है, इफ़ ए बी सी आर the length of a triangle ABC, then area of triangle ABC denoted by is given by। तो इसको हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ये हीरो फार्मूला के अंदर जो एरिया ऑफ ट्राई है वो हमारे पास इक्वल होगा स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो एस हम कैसे मालूम करेंगे? एस हम तीनों जो साइड्स हैं उनकी लेंथ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, ऐसा आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें आप देखें कि हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू, हीरो फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, बी इज़ इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है एंड सी इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, देन बाय हीरोज़ फार्मूला इसका हम सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले एस मालूम करेंगे। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ए हमारे पास है 14 प्लस 21 प्लस 25 ओवर 2। तो एस इज इक्वल टू आएगा ये 35 में 25 ऐड करेंगे 60 ओवर 2 इज इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास ऐसा आ गया। अब हम हीरो फार्मूला 9 बाई हीरोज़ फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC that is equal to S into S minus A S minus B S minus C is equal to आएगा आपके पास S है हमारे पास 30 माइनस 14 30 माइनस 21 30 माइनस 25। इसको नेक्स्ट हम आगे लेके चलते हैं। तो आप देखें ये 30 है हमारे पास, ये आया 30 माइनस 14 16 और ये आएगा 9 और ये आया 5। इन सब के हम फैक्टर जब बनाएंगे तो देखें कि ये हमारे पास आ गया 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 6, ये हमारे पास आ गया 4 का स्क्वायर, ये आ गया 3 का स्क्वायर और दैट इज़ इक्वल टू 5। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी ये 5 का स्क्वायर
इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 6। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएंगे, 6 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, तो हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 6। तो इसको हम लिखेंगे 3 4 ज़ा 12 5 ज़ा 60 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है जी, हीरो फार्मूला के तहत एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हीरो फार्मूला को हमने अप्लाई किया है। इसी तरह हमने हीरो फार्मूला को अप्लाई करके किसी भी ट्रायंगुलर एरिया का जो ट्रायंगुलर शेप है उसका आप एरिया निकाल सकते हैं। अब जी हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का हम सरफेस एरिया मालूम करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ इसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 पाई आर इंटू 2r दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास सरफेस एरिया का फार्मूला है। तो इसी तरह हम इसके साथ ही हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए हम फार्मूला देखते हैं कि क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमारे पास फार्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये दो हमारे पास फार्मूले हैं, इनको अप्लाई करके हम एक्सरसाइज 9.3 के अंदर एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी आपके पास, क्वेश्चन 1 है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियाई आर गिवन बिलो, टेकन पाई इज इक्वल टू 22/6। तो कहता है कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम करना है, आपने पाई इज इक्वल टू 22/7 है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का हम सेकंड पार्ट करते हैं। आर इज इक्वल टू आपके पास है 2.8 मीटर। तो हमने मालूम करना है सरफेस एरिया एरिया ऑफ स्फीयर का हमारे पास फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, 4 × 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर लेना है, तो हम लिखेंगे 2.8 मल्टीप्लाई 2.8। तो अब आप देखें कि इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 2.8 को जब आप 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास है 2.8 मल्टीप्लाई 2.8। चूँकि आर का स्क्वायर था इसको हमने 2 दफ़ा लिख लिया, तो 2.8 को जब 2.8 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये आंसर आया 7.84। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7.84। इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखें कि ये आएगा आंसर आपका 7.84 को 7 1 ज़ार 7 पॉइंट ऊपर चला गया, 8 नीचे उतार लिया, 7 1 ज़ार 7 1 4 7 2 ज़ार 14। तो आपका आंसर आ गया है जी 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 1.1
टू। ये आपका आ गया आंसर। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 88। 88 को 1.12 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम। तो आप देखें जी, हमारे पास ये आ गया 88 मल्टीप्लाई 1.12। तो जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया है 1.12 को 88 से, तो ये आ गया 98.56। तो वो 98.56 जो है ये हमारा स्क्वायर है। तो इस तरह हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फार्मूला है, वो हमने देखा है। ये हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो नेक्स्ट हम अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। Find the volume of स्फीयर। स्फीयर का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला ये है, फार्मूला ये है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा फार्मूला है वॉल्यूम फाइंड आउट करने का। तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट हम करेंगे। आर इज इक्वल टू दिया हुआ है जी 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर है आर। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास है V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहाँ पे आप देखें 4/3, पाई की कीमत है 22/7। तो 7 का आपने क्यूब लेना है। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 3 टाइम लिख लें। ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा एक। तो उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो ये आएगा 88। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 49। तो नेक्स्ट जी हमारे पास ये 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, तो ये आएगा, ये हमने मल्टीप्लाई किया इसको 4312 डिवाइडेड बाय 3। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया। इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो आएगा 1437.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बड़ा आसान सा मेथड है, इसको आप अडॉप्ट करें और ये आपका क्वेश्चन जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकल आएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ दी सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का सरफेस एरिया हमारे पास, कोन का सरफेस एरिया जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो दो चीज़ों का सम है। देखिए ये हमारे पास है एक कोन है, ये एक कोन है हमारे पास। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं, ये अगर इसका बेस एरिया हम लें तो इसके अंदर ये आपके पास रेडियस है, और देखें ये रेडियस होगा और ये इसकी होगी
हाइट h और ये जो है इसकी ये स्लैंट हाइट इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं जी तिरछी तिरछी बुलंदी, और ये इसकी बुलंदी है और ये इसका रेडियस है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए ये हमारे पास v है जी, वर्टेक्स है इसका, और ये o जो है ये सेंटर है इसका। तो ये सर्कुलर बेस है, कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ कोन है। अब आप देखें कि हमारे पास कितनी चीज़ें हैं। जो कोन टोटल सरफेस एरिया, एक तो इसके अंदर होगा आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो होगा आपके पास पाई आर एल। बेस एरिया इसका आएगा, चूँकि ये सर्कल है तो इसका बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो टोटल जो एरिया होगा, एरिया ऑफ कोन, दैट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ये दोनों को मिला के इसका ये सरफेस एरिया बनता है। तो ये हम लिखेंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप पाई आर को कॉमन ले दें तो ये आ गया एल प्लस आर। तो ये इसका है जी सरफेस एरिया ऑफ द कोन मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हो एक्सरसाइज EXER 9.4 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज़ हमने एच हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, एल इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। तो वो कहता है जी आपने आर मालूम करना है, कर्व्ड एरिया भी फाइंड आउट करना है, बेस एरिया भी फाइंड आउट करना है, और टोटल सरफेस एरिया जो है वो भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट आप देखें कि हमारे पास जो कोन होती है, कोन के अंदर है आपके पास ये बनती है एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो एल है स्लैंट हाइट, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज, और रेडियस बेस होगा आपके पास, और ये एच जो है ये परपेंडिकुलर होगा। तो अब बाय पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आ गया, आर का स्क्वायर
आपने फाइंड आउट करना है। एच का स्केयर आ गया 8 का स्केयर आ गया 64। तो ये आप आर स्केयर 100 माइनस 64, यहाँ से आपके पास आएगा आर स्केयर इज इक्वल टू 36 एंड आर इज इक्वल टू 6। ये आ गया आपके पास, आर निकल आया है। एक्सरसाइज 9.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, उसमें हमने निकाल लिया जी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। ये एच इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एंड एल इज इक्वल टू आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम मिलें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, पाई आर एल। तो ये हमें दिया हुआ है उन्होंने 22/7 मल्टीप्लाई आर जो है वो 6 है और एल जो है वो 10 है। तो ये हमारे पास आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। और बेस एरिया जो है आपके पास आएगा वो है पाई आर स्क्वायर। तो ये है 22/7 ज़रब 6 मल्टीप्लाई 6। तो टोटल जो एरिया आपका टोटल एरिया वो निकलेगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये आपने निकाला है 20। पाई आर आप कॉमन ले लें इसमें से, एल प्लस आर आपका आता है, तो ये आप निकलें जी 22/7 मल्टीप्लाई 6 10 प्लस 6। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई 6 ये आपका आ गया 16। तो अब हम इसको कर्व्ड सरफेस एरिया हम टोटल एरिया निकाल रहे हैं हम। तो जब इनको 22 को 6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2112 डिवाइडेड बाय 7। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 301.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस एरिया निकालने के लिए हम 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 792 डिवाइडेड बाय 7 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ये आ गया 60 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 6 और 10 को तो ये बनेगा 1320/7। तो जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखें यहाँ इसको हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ से हमारे पास ये जब हमने 60 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। और फिर जब इसको हमने डिवाइड किया है 7 से तो ये हमारे पास 188.7 आया। ये सारा हमारा जो सॉल्व अप है। तो ये देखें ये कर्व्ड सरफेस एरिया आपका ये निकला है और बेस एरिया ये निकला है। अगर आप ये निकाल लेते हैं तो फिर ये जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया निकाला आपने, तो टोटल एरिया को आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। पाई आर एल प्लस पाई आर ये लहदा सेपरेट है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 188.57 प्लस 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर
सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 301.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपने फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है तो उसका ये मेथड है बेस एरिया का और ये कर्व्ड सरफेस एरिया का। और जब आपने इसको वैसे दोनों से अलग-अलग फाइंड आउट करना है तो इसका ये मेथड भी सॉल्व लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी वॉल्यूम ऑफ दी कोन। कोन का जब आपने वॉल्यूम मालूम करना है उसके लिए फार्मूला है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है जी हाइट है और आर क्या है, आर रेडियस ऑफ द बेस है। तो आप देखें आपके पास अगर क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन इज इक्वल टू एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का हम थर्ड पार्ट करेंगे। आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है एंड एल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपने वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है। तो बिल्कुल आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले एच मालूम करेंगे। आपको पता है एल स्क्वायर इज बाई पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमने एच स्क्वायर मालूम करना है तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ से देखें एल का स्क्वायर आएगा 49 माइनस आर का स्क्वायर 25 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 24। ये आपका आ गया है जी 24। जब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे एच का तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 24। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास रेडियस भी मौजूद है, एच भी मौजूद है। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई की जगह का 22/7। आर की जगह आप लगाएंगे 5 × 5 और एच की जगह लगाएंगे स्क्वायर रूट 24। तो इन सारी रकमों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ही हमारा जो आज का ये लेसन है ये ख़त्म हो गया है। हमने यूनिट नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। तो पसंद आया आपको तो इसको लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।